बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, अभी आप एक 15-16 मिनट की हरियाणा के अंबाला से सुखदेव भगत जी हैं, आप उनकी एक ऑडियो सुनने जा रहे हैं। दास ने पूरी ऑडियो सुनी है, बड़े ध्यान से सुनी है, और ऑडियो सुन के एक बार लगा कि मुझ पवन दास को इस भाई का मैसेज अपनी आवाज़ में संगत तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन परमात्मा ने कहा कि नहीं बेटा, ये शब्द यदि इस भाई की आवाज़ से जाएंगे तो ही ये संगत पे असर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो संदेशा उस भाई की लैंग्वेज में ही आप जियों तक पहुंचाना था। तो मान बढ़ाई का मार्ग तो है ही नहीं, परमेश्वर से ऊपर होकर हम चल नहीं सकते। तो प्रार्थना दास ये करेगा कि आप जी इस ऑडियो को ध्यान से ज़रूर सुने, एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें। शायद किसी भाई को अच्छी लगे और अपने जीवन में उतार ले, तो मालिक की बहुत बड़ी मेहर हो सकती है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मैं सुखबीर दास, परमेश्वर का चेरा नौकर कुत्ता, परमात्मा की प्रेरणा से भगत समाज को एक संदेश देना चाह रहा हूँ, और भगत समाज को ये संदेश परमात्मा का मानना ना मानना उस भगत के विवेक पर निर्भर करता है कि उसने किस स्तर का ज्ञान समझा है। क्योंकि जीव जो है गलतियों से ही सीखता है। इस दास ने ये गलती पहले की है, क्योंकि उस समय परमात्मा का ज्ञान सिरे नहीं चढ़ा था। 2015 में इस दास ने नाम दीक्षा ली, और 2-3 साल में परमात्मा कहते ऐ मिटती। तो आज जिस प्रकार परमात्मा हमें काल के अंग में एक नहीं 4-4, 5-5 संकेत दे रहे हैं। परमात्मा ने गरीबदास जी की वाणी का जो काल का अंग गाया है, उसमें उस बंदी छोड़ ने कई सारे संकेत किए। पहला संकेत तो ये किया है कि जीव को जो परमात्मा ने कहा है कि जो हम साले, ससुर, साख, साड़ू, इन रिश्तों पे निर्भर होते हैं, इसका मतलब है कि इन सबको छोड़ के, भाई बंधुओं का रिश्ता छोड़ के हमें सिर्फ परमात्मा पे निर्भर होना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा ही की वाणी है कि तुम्हें ब माता च पिता, तुम्हें ब बंधु सखा च तुम्हें ब मम देव देवा। तो दूसरा परमात्मा उससे ये संदेश देना चाहते हैं। परमात्मा ने ये कहा है कि हम बड़ा चौदर से कुल लगाते हैं, वंश लगाते हैं, और उसके बाद अगले योनि में गधे बन गए। कहाँ गई वो चौदर, वो वंश। तो आज भी जितनी भगत समाज है, आज हम दास तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन हमारे टाइटलों में नाम कुछ और है। कल को हम बच्चों के टाइटल अब नहीं बदलेंगे, वो विद्यालयों में पढ़ने जाएंगे, और उन विद्यालयों में उन बच्चों को, उन पुण्यात्माओं को उसी नाम से संबोधित किया जाएगा। फलाने सिंह यादव, फलाने सिंह द्विवेदी, फलाने सिंह जाट, फलाने सिंह ठाकुर साहब। तो उनके अंदर वो कुबद बच्चे से ही सवार हो जाएगी, और जब वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमें धिक्कारेंगे कि इनको ज्ञान होते हुए इन्होंने खुद को तो दास कहने लगे थे, फिर भी हमारे आगे ये जातीयता का कुबद लगा दिया। क्योंकि परमात्मा ने उस काल के अंग के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाया है। उसमें परमात्मा ने, चाहे पवन भगत जी ने जो एक विशेष सिख समाज के लिए चर्चा की थी, क्योंकि परमात्मा किसी चीज़ को थोपते नहीं। जब तक प्राणी को ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ को नहीं त्याग सकता। वो शुरुआती दौर होता है जब पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए जाती है। उस समय परमात्मा यदि ऐसा कोई विधान लागू करते हैं एक विशेष धर्म पे, तो वो प्राणी उस चीज़ को नहीं स्वीकार करेगा, परमात्मा से नाम दीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि उस समय वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। उस समय उसको नहीं त्याग सकता। इसलिए परमात्मा ऐसी चीज़ों के लिए नहीं प्रेस करते, नहीं नियम में फॉलो कराते हैं।
दूसरी चीज़ होती कि उसको देख के दूसरा सिख भाई भी उस परमात्मा के ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब वो पुण्यात्मा ज्ञान की सीढ़ी में आ गए, ये संधि काल में आ गए। अब उनको वो स्पेशली जो पगड़ी रूपी, जो मान रूपी, क्योंकि आज भी पगड़ी हम देखते हैं, नेताओं को पगड़ी पहनाई जा रही हैं, बड़े बड़े घरानों में, राज घरानों में पगड़ी पहनाई जाती है, शादियों में वो पगड़ी बांधते हैं, वो अभिमान का प्रतीक है। और उस अभिमान को, प्रतीक को, एक भगत को हटाना पड़ेगा। तो उसी के साथ दास का ये जो जातिकता का कुबद है, अब हम भगत समाज के घर में जितने बच्चे जन्म लें, हम उसको फॉलो करें, हम उसको हटाएं। दूसरा, परमात्मा की प्रेरणा से जो काल प्रेरणा वर्ड चल रहा है, काल प्रेरणा, परमात्मा ने कहा है कि जब तक ये प्राणी 21 ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में नहीं प्रवेश करता, तब तक आप काल व्यवस्था में हो। हर प्राणी काल व्यवस्था में हो। तो परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध कुछ भी कार्य करता है, वो काल प्रेरणा ही है। क्यों परमात्मा कहते काल प्रकट नहीं होता। परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि काल प्रकट नहीं होता। यदि किसी को अहंकार हो गया तो वो अहंकार रूप में काल प्रकट हो गया, अहंकार काल बन गया। जिस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा काल बन गया। तो इन वर्डों से कुछ पुण्यात्माओं को ठेस लग रही, ये ठेस वाले वर्ड नहीं हैं, क्योंकि ये परमात्मा के विधान के वर्ड हैं। क्योंकि हम उसी व्यवस्था में हैं और उस परमात्मा के विधान का ही ये एक अंग है। काल प्रेरणा ही होती है। यदि हम परमात्मा के, दूसरी चीज़ कि जो आज साध संगति में लाखों की संख्या में भगत हैं, और इस साध संगति में कुछ संकल्प नाम दीक्षा, कुछ बरवाला कांड के बाद नाम दीक्षा वाले भगत भी हैं, जिनको 1 साल 2 साल 6 महीने। तो परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे बना धीरे सब हो, माली सींचे मूल को आए पड़े फल हो। तो ये भक्ति मार्ग है। ये परमात्मा का ज्ञान एक दिन में सिरे नहीं चढ़ सकता, एक दिन में आप ज्ञानी नहीं बन सकते। इस परमात्मा के मार्ग में अज्ञानी बन के लाइफ एंडिंग तक चलना पड़ेगा। तो नए भगत हैं, वो अन्य एक ही भगत पे जिम्मेदारी ना समझें। इतने सारे सत्सेवक हैं, उन भक्तों के नंबर लें, वो व्हाट्सएप में जो ग्रुप चल रहे हैं, कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो उन भक्तों से विचार विमर्श करें। यदि आप सोचेंगे कि हम साध संगति से जुड़ गए और ज्ञानी बन गए, मार खा जाएंगे। क्योंकि ये भगत के लिए, जीव के लिए अज्ञानी बनकर चलने वाला मार्ग है। सेम वही हमारे जितने सत्सेवक बड़े भाई हैं, उनके लिए भी इस दास की एक विनती है कि जो समय 6-7 साल का गुजर गया, उसमें जो आज बीच में एक क्षमा रूपी मिशन आया, वो परमात्मा का एक बहुत बड़ी कृपा रही। क्योंकि एक भगत के ये बहुत बड़ा, भगत के लिए बहुत बड़ा साधुता का रोल है क्षमा मांगना। तो इसके साथ हम वो परमात्मा के वो हर रूप को धारण करने वाले करेंगे जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। जो परमात्मा ने हमें राजा इनका वशिष्ठ जी और राम के गुरु विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया। वशिष्ठ जी विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बोलते थे। इस तृष्णा से उन्होंने उनके 100 पुत्रों की हत्या कर दी। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन बच्चों ने कहा कि हे गुरुवर, वो क्या नाम, वशिष्ठ जी से शिष्यों ने कहा कि वो वशिष्ठ जी कितना निकम्मा इंसान है जिसने हमारे 100 भाइयों की हत्या कर दी। उसी समय वशिष्ठ जी बोले, नहीं बेटा, वो बहुत अच्छा आदमी है,
और उसके अंदर एक क्रोध है, क्रोध यदि खत्म हो जाए तो वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है। तो वशिष्ठ जी को मारने के लिए उसी पेड़ पे वो बैठे हुए थे विश्वामित्र जी। जब विश्वामित्र ने ये वचन सुने, विश्वामित्र उसी समय डाली पकड़ के नीचे कूद गए और कहा, हे ऋषि जी माफ़ कीजिए। तो उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र, आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए, आओ ऋषि जी बैठो। उस समय वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा कि आप मुझे मारने आए थे, आपके क्या भाव थे, आपने इतनी बड़ी गलतियाँ क्यों की। क्योंकि जब आत्मा निर्मल हो जाए, आत्मा निर्मल हो जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी को क्षमा कहते हैं, इसी को ये भाव कहते हैं। उसके बाद ऐसे भाव नहीं लाए जाते कि हम वहाँ क्षमा मंगवाएंगे, वहाँ करेंगे। ये तो फिर और एक अभिमान वाली बात आ जाती है, एक और नीचा दिखाने वाली कि पूरे सत्सेवक गलत चल रहे थे। ऐसी भावनाएं नहीं। ये निष्कर्ष है कि जिस समय प्राणी क्षमा यदि मांग रहा है तो आने मांगने वाला भी उसी समय उसको माफ़ कर दे तो वो क्षमा है। और ऐसा नहीं हो रहा है तो समझिए कि वो अभिमान का प्रतीक बन गया, उसने और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। माफ़ कर, जो उस समय भी उस प्राणी को माफ़ नहीं कर पाया, फिर तो परमात्मा भी के पास भी विकल्प नहीं होगा और कोई। क्योंकि सबसे बड़ा जो माफ़ करता होता है वो वही प्राणी होता है। क्योंकि परमात्मा ने एक उदाहरण ऑलरेडी राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि वाला दे रखा है। इसलिए बड़े भाइयों से भी अनुरोध है कि ये जो छोटे भाई हैं हमारे, आज नए नए जुड़े हैं, साल 2 साल 3 साल, जिनकी अभी ऐ नहीं मिटी, जो परमात्मा सत्संग में बोलते हैं कि एक बच्चे से जब पिता कहता है एक पेन लाओ तो बच्चा कहता है ये पेन पेन, उसके बाद वो ऐ करके फिर दे भी देता है, क्योंकि उसको पता भी है पेन पर उसकी ऐ नहीं मिटी। तो इस प्रकार उनको भी इस परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ाएं, उनको साथ लेके चलें। क्योंकि परमात्मा अब ये उम्मीद करता है कि इन सत्य सेवक जो बच्चे हैं वो युग परिवर्तन की बेला में हमारे रोल मॉडल हैं। ये समाज का मार्गदर्शन करेंगे, ये समाज को निर्माण करेंगे। क्योंकि आने वाले युग का निर्माण परमात्मा इन बच्चों पे ही से ही कराना चाहते। क्योंकि परमात्मा सीधा सतयुग आके खड़ा नहीं कर रहे हैं। परमात्मा युग परिवर्तन का मतलब होता है कि इन बच्चों से ही वो सतयुग वाला माहौल देखना चाहते हैं। उसके लिए हमें अब सभी राग द्वेष मिटा के और जिन जिन भक्तों के परमात्मा ने उदाहरण दिए हैं उनके उन आदर्शों पे चलना पड़ेगा, उनके उन परमात्मा के उन वचनों पे खरा उतरना पड़ेगा। यदि हम परमात्मा के उस कैटेगरी के बच्चों में आ गए हैं तो उसी के रोल में हमको भी आना पड़ेगा। नहीं तो हमारे छोटे भाई भी उस मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। उस मुख्य धारा में आने के लिए हम सबसे पहले हमें ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो अंकुरी जीव हैं। और वहाँ तक कि काल भगवान ने जय विजय रम और कुरम दूत को सीधा संकेत किया था कि परमात्मा की वाणी को आधार लेके ही अंकुरी जीवों को भ्रमित करना। वो भी परमात्मा की वाणी का आधार बना के ही अंकुरी जीवों को भ्रमित करते हैं। तो ये सत्य सेवक के बड़े भाई बहनों की बड़ी कंधे पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आगे भी बढ़ना है, मतलब उन भाई छोटे भाई बहनों को भी आगे बढ़ाना है, काल के उस जाल से निकालना है उनको। और इसके बाद दास का एक और विचार है परमात्मा की प्रेरणा से कि जो आज पिछली पीढ़ी का समय खड़ा हुआ है, विनाश काल की स्थिति खड़ी हुई है, तो कुछ भगत आत्माएं कहते हैं कि डरावनी स्थिति। परमात्मा कहते हैं भयबिन भक्ति न होई। तो भैया जब डर नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं हो सकती। आज नए भगत हैं, उन्हें यदि डर नहीं होगा तो वो आगे नहीं कदम बढ़ सकते।
डरावनी चीज़ अलग है। सत साहेब पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ की जय। दास अपनी वाणी को विराम देता है।